ई शंकराचार्य रामभद्राचार्य प्रेमानंद से कोनो हमार दुश्मनी थोड़े बा जौन इनकर चले गरियावत है। असली वजह कुछ और बा। एकरे पीछे बहुत बड़ी दास्तान बा। ई शंकराचार्य रामभद्राचार्य प्रेमानंद इन सब का वास्तव में शत्रु हम नहीं है। इनकर असली शत्रु हैं भगवान विष्णु। ये सब भगवान विष्णु का धर्म सूत्र नष्ट करके हमार सोना चांदी, हमार मेहरारू, हमार जमीन जायदाद सब हड़प लेना चाहते हैं। ये जो गरियाने वाले हमें पैदा हो गए हैं, इनका असली मकसद है हमें लूटना। और हमने इनकी चालाकी पकड़ ली। हम विद्वान जगत गुरु अभी कहेंगे कि तुम्हें जगत गुरु कौन बनाया। सोचो, इन लोगों ने अपनी छोटी छोटी सभाओं की टुकड़ी बना ली है, अपनी सभाओं की परिषदें बना रखी हैं। ये सुनिश्चित करेंगे कि सत्य व्रतधारी कौन है, ये सुनिश्चित करेंगे ईमानदार कौन है, ये सुनिश्चित करेंगे गुरु कौन है, ये सुनिश्चित करेंगे जगत गुरु कौन। इसके पीछे भी उद्देश्य है भगवान विष्णु का धर्म नष्ट करना। भगवान विष्णु का धर्म इसलिए नष्ट कर रहे हैं शंकराचार्य रामभद्राचार्य प्रेमानंद, क्योंकि इन्हें लूटना है। हमार मेहरारू लूट लेंगे, हमार सोना लूट लेंगे, हमार जमीन लूट लेंगे। बहुत बड़ी साजिश। भगवान विष्णु नारायण, माता महालक्ष्मी, माता सावित्री के धर्म में एक सूत्र है। ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ के धर्म में एक सूत्र है, ज्ञान यज्ञ का सूत्र है, वो समदर्शिता। सबसे पहले इस समदर्शिता को नष्ट करते हैं। समदर्शिता के नष्ट होने पर इनका वर्चस्व पाप कर्म करने पर भी बना रहता है। जैसे कोई पंडित आएगा, कहेगा मैं पंडित हूं, मैं बकरा का केवल मांस बेचता हूं, मैं बकरी का मांस नहीं बेचता। सोचो, ये समदर्शिता का सूत्र अगर नष्ट न हुआ होता तो वो पंडिताई तो उसकी तभी खत्म हो गई जब वो बकरी का मांस बेचना शुरू किया। अब जैसे इनका सूत्र का सहारा लेकर कोई भगवान तिवारी आएगा, कहेगा कि मैं मुर्गे का 250 रुपए प्लेट में मांस का टुकड़ा बेचता हूं, लोथड़ा बेचता हूं, मैं कन्याकुब्ज गोत्र वाला ब्राह्मण हूं। तो ये रामभद्राचार्य प्रेमानंद, ये शंकराचार्य जब समदर्शिता को नष्ट कर देते हैं तो ये मीट बेचने वाले, मुर्गा बेचने वाले, दारू बेचने वाले, दारू पीने वाले सब ब्राह्मण हो जाते। वो किसानों के छाती पर जो कार चढ़ाया था ना, उसके लिए यहां भी, उसके घर पे भी जाकर पूछोगे ना तो कोई तिवारी, कोई दीक्षित, कोई चौबे, कोई पंडित, वो बड़ा शान से कहेगा मैं फलनवा गोत्र का, फलनवा ऋषि का संतान हूं, मैं ब्राह्मण हूं। तो सबसे पहले इनका पहला उद्देश्य होता है समदर्शिता को नष्ट करना। समदर्शिता को नष्ट करके हमारे अधिकारों को छीन लेते हैं। मंदिरों पे कहते हैं मंदिर में हम बैठेंगे। मंदिर से लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो पैदा होता है उसको कहते हैं इस पर केवल मेरा अधिकार है। मिश्री पर इनका अधिकार है, मिलाई पर इनका अधिकार है, रसगुल्ला पे अधिकार है, खोआ पे अधिकार है, चाशनी पे अधिकार है, चटनी पे अधिकार। तो जब कुल खोआ, मलाई, चशनी और चाटनी लेकर ये बैठेंगे तो जो हमारे गांव में जो 400 बेरोजगार बेचारे सड़कों पे टहल रहे हैं इधर उधर, देखुआर नहीं आ रहे, ब्याह नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो ब्याह करने वाले देखुआर हैं कहते हैं बिल्डिंग है, लड़के के पास कार है, घर में एयर कंडीशन लगा है। तो समदर्शिता के सूत्रों को नष्ट करके एयर कंडीशन, कार, बिल्डिंग तो शंकराचार्य के चेलों के पास चला गया। अब मेहरारू कैसे मिले इन बेरोजगारों को? कौन ब्याह करेगा इनका? अब ये सब रड़ुआ हजार, ऐसे ही रड़ुए कभी नेता बन के मंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये क्या करेंगे? अपने अंदर जितनी कलुषित भावनाएं हैं
वो सब समाज पर थोप देंगे। स्थिति ये होगा कि अनायास किसी का घर गिरेगा, किसी का मकान टूटेगा, किसी का इनकाउंटर होगा। इनका जितना नफरत है उसे फिर समाज को झेलना पड़ेगा। तो एक समदर्शिता का सूत्र जो रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, शंकराचार्य सनातन धर्म को नष्ट करके नष्ट कर रहे हैं, उसका दुष्परिणाम अभी बाकी है। उसका दुष्परिणाम सड़कों पर टहल रहा है बेरोजगार होकर। उसका दुष्परिणाम जगत गुरु केशव महाराज की तरह न जाने कितने टहल रहे हैं सड़कों पर विस्फोटक होकर। किसी को तहसीलदार ने लूट लिया है, किसी को रजिस्ट्रार ने लूट लिया है, किसी को दरोगा ने लूट लिया है, किसी को आरटीओ ने लूट लिया है, किसी को एसडीएम में लूट लिया है, कोई कचहरी में लूट गया है तो कोई हाई कोर्ट में लूट गया है। पूरा धरती इन्हीं से पट गई। आज लूटे हुए पिटे हुए लोगों से सारी धरती पट गई। ये समदर्शिता का सूत्र शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री नष्ट करेंगे, लूट पूरा समाज जाता। जैसे हमसे रजिस्टरवा ने लूट लिया लाखों रुपया, ऐसे ही लोगों का लूट लेते हैं। हम किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में इसलिए नहीं पड़े कि हम जानते थे कि सब जगह इन्हीं के भ्रष्टाचारी आदमी बैठे हैं। नहीं तो हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे सौराष्ट्र देश की बहु बेटियां कचहरी और तहसील में इनसे न्याय मांगने जाती हैं तो बीच के दल्ले कहते हैं आपका गाल बहुत सुंदर है, आपका बाल बहुत सुंदर, आप मुस्कुराती बहुत बढ़िया है। और उद्देश्य रहता है उनकी अस्मत लूटना, उनकी इज्जत लूटना। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, शंकराचार्य जो समदर्शिता को नष्ट कर रहे हैं, इसके पीछे हमें लूट लो। दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे जो हमें कहते हैं लूट लो, लूट लो, मेहरारू बड़ी सुंदर है, लूट लो, सोना बहुत रखा है, लूट लो, जमीन जायदाद है, लूट लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस लूट के सूत्र में जब ये हमको लूट लेते हैं तो इनका फौज है बहुत बड़ा। सोशल प्लेटफॉर्म पर तुम उनको देख सकते हो, इनके फौज को। जब तुम्हें लूट लेंगे और तुम आओगे सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखोगे कि रजिस्टरवा ने तो हमको लूट लिया, योगी आदित्यनाथ के रजिस्टरवा ने तो हमको लूट लिया, देखो लाखों लाख लूट लिया। रजिस्टरवा के सामने हमने ऐसे पैसा नोट लेकर कहा, रजिस्ट्रार महोदय ये देखो नोट। तो उन्होंने ऐसे इशारा किया कि बिल्डरवा को दे दो। मैंने उन्हीं के समन्वय बिल्डरवा को दे दिया और उन्होंने जमीनिया रजिस्ट्री किया, भारत सरकार का मुहर लगाया और ऐसा ऐसा जो है भ्रष्टाचार का प्रदर्शन किया कि सौराष्ट्र भारत देश के मुहर की वैल्यू खत्म। सोचो, इनके भ्रष्टाचार में भारत के संविधान से भी ज्यादा पावर है। और जब ये भ्रष्टाचार कर लेते हैं तो इन्होंने चेले पाल रखे हैं, चेले जो कहते हैं हरिश्चंद्र की जय, इनके लिए कहेंगे हरिश्चंद्र की जय, हरिश्चंद्र की जय। हद तो तब होती है, रामभद्राचार्य जैसे लोग, इनसे पूछोगे तो कहेंगे ऊपर वाले के लिए काम करते हैं। ऊपर वाले को रामभद्राचार्य कहेंगे ये हनुमान जी का अवतार, देखो गदा जैसा लग रहा है ना। फिर उससे कहेंगे देखो विष्णु का अवतार है, देखो 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 इसका नकवा देखो, इसका कनवा देखो, ये विष्णु का अवतार। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के मुखिया को रामभद्राचार्य जैसे लोग विष्णु का अवतार कहते, राम का अवतार। उद्देश्य क्या है? समदर्शिता को नष्ट करना। समदर्शिता को नष्ट करके हमसे सरस्वती को छीन लेते हैं। कहते हैं 2 करोड़ वाला एमबीबीएस बनेगा, तुम्हारा लेवल का है, तुम्हारी इज्जत का है, तुम गरीब हो ना। सोचो, पहले तो ये हमारे ऊपर गरीबी का ठप्पा लगा देते हैं और अंबानी अडानी सबके लड़के एमबीबीएस बन जाते, हॉस्पिटलवा चलाते हैं। और हमें हॉस्पिटलवा में जब हम पहुंचते हैं ना तो कहते हैं लाख रुपया महीनवा लगेगा, लाख रुपया महीना लगेगा। और जब हम भारत सरकार से कहते हैं भैया ये लाख रुपया महीना कैसे, 20 रुपया की सुई लगा के, 20 रुपया की सुई लगा के लाख रुपया महीना का है, लाख रुपया रोज का है। तो नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते हैं हम 5 लाख रुपया का इलाज मुफ्त। अरे
नरेंद्र मोदी जी, ये तो पहले सुनिश्चित करो कि ये जो 1 लाख रुपया रोज ले रहे हैं, इसमें सही क्या है, गलत क्या है, न्याय क्या है, न्याय क्या है। आप वो 5 लाख रुपया का कार्डवा जो लेके आए हैं, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि जितना लूटना हो लूट लो, लूट लो। गरीब की इज्जत है, लूट लो। गरीब का सोना है, लूट लो। गरीब की जमीन जायदाद है, लूट लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो इनकी नजर हमारे सोना, हमारे जमीन और हमारे मेहरारू पर सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। तहसील में चले जाओ, वहां एक अगर हमारी बहन बेटी तहसील में चली जाएगी तो उसको 4 घंटा बैठाएंगे और ऊपर से नीचे तक निहारेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कभी किसी महिला को देखे नहीं है। ऐसी स्थिति पैदा करते हैं। अभी हाल में हमारे परिवार की एक लड़की कचहरी में अपने जमीन के फाटबंदी के लिए संघर्ष कर रही है। उसको एसडीएम ने कहा, एसडीएम ने उसको गलत बातें बोली। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, सोचो, पटाना, इसको लोग कहते हैं पटा रहे हैं। अरे नष्ट चरित्र, तुम पटा रहे हो, ये पटाना है। दुष्चरित्रता का प्रदर्शन कर रहे हो, तुम पटा रहे हो। सोचो, जब बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी भ्रष्टाचार का सहारा लेकर हमारे घर के बहू बेटियों को पटाने लगेंगे, तो हमारी अस्मत का क्या होगा, हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा, हमारे नाम का क्या होगा। और ये सब के सब सुनिश्चित होता है यही। अगर आज शंकराचार्य समदर्शिता की बात करना शुरू कर दें, आज रामभद्राचार्य समदर्शिता की बात करना शुरू कर दें, आज शंकराचार्य समदर्शिता की बात करना शुरू कर दें, औकात है इन भड़ुओं की, हमें लूट लेंगे। इनकी औकात नहीं है कि कचहरी में डिसिप्लिन नष्ट हो जाए, लोग जूता से मारना शुरू कर दें। ये भड़ुए हमें इसलिए लूट पाते हैं क्योंकि भड़ुआगिरी में सहयोग करते हैं शंकराचार्य, रामभद्राचार्य और प्रेमानंद। और इन भड़ुओं की एक फौज है। जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो भड़ुओं की फौज क्या कहती है? ये रोहिंग्या है, ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है, ये भ्रष्टाचारी कमीने, ये हमें लूटने वाले, हमारे औरतों पे बुरी नजर रखने वाले, ये बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी। हमें सुनिश्चित करेंगे कि हमारी राष्ट्रीयता क्या है, ये हमारी नेशनलिटी सुनिश्चित करेंगे। ये भड़ुओं की औलादे ये सुनिश्चित करेंगे हमारी राष्ट्रीयता क्या है। ये हमारे जो व्यक्ति अपने जीवन में 1 ब्रेंच 2 ब्रेंच लगाकर सोने में और दिन भर लड़कों को पढ़ाने में अपने जिंदगी का 25 साल गुजार दिया, जिसने कभी भी सौराष्ट्र भारत के संविधान का उल्लंघन नहीं किया, जिसने नियम कानून को पालन करने के लिए एक दुकान भी खोला होगा, तो ये सुनिश्चित किया होगा कि रजिस्ट्रेशन कराएं, कैसे कराएं, क्या नियम है। उस व्यक्ति को ये दल्ले भड़ुए कहेंगे मैं पाकिस्तानी हूं, है इनके पास प्रमाण पाकिस्तानी होने का, लेकिन भड़ुए हमें पाकिस्तानी कहते हैं, ये दल्ले हमें पाकिस्तानी कहते हैं। और इनका उद्देश्य है, इन दलों का, उनको हरिश्चंद्र सुनिश्चित करना जो हमें तहसीलों में लूट रहे हैं। इन दलों का उद्देश्य है जो हमारी बहू बेटियों को नग्न करना चाहते हैं, उनकी इज्जत लूटना चाहते हैं, उन्हें ईमानदार सुनिश्चित करना चाहते हैं। अब ये सुनिश्चित करेंगे, इनके पास ठप्पा है, ये सुनिश्चित करेंगे मैं जगत गुरु हूं कि नहीं, मैं ईमानदार हूं कि नहीं, मैं सत्य व्रतधारी हूं कि नहीं, मैं संत हूं कि नहीं। ये दल्ले सुनिश्चित करेंगे, भड़ुए सुनिश्चित करेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये समदर्शिता का विराट सूत्र है जिसको नष्ट किया शंकराचार्य ने। और ये चंद्रशेखर रावण हमारा शत्रु बन गया, हमारे सनातन धर्म का शत्रु बन गया। ये सुश्री मायावती अगर आज बौद्ध बनने के लिए खड़ी है, इसके पीछे वजह भगवान विष्णु नहीं है, शंकराचार्य है। इन्होंने समदर्शिता नष्ट किया। भगवान विष्णु ने अपने ज्ञान यज्ञ के पहले ही सूत्र में कहा, ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है। तो जब सर्वत्र ब्रह्म है, तो जन्म के आधार पर भेद जिसने पैदा किया, उसने भगवान विष्णु का धर्म नष्ट किया। भगवान विष्णु ने किसी को अपमानित नहीं किया, भगवान राम ने किसी को अपमानित नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने किसी को अपमानित नहीं किया।
ए मान अपमान की खाई उसने पैदा की, जिसने कहा कि ब्राह्मण में पाठक उपधिया त्रिगुणाय दीक्षित नीच के ब्राह्मण हैं। गुनाह रामभद्राचार्य करे और मौर्य समाज से राजपूत समाज को लड़ना पड़े, ये कहां का न्याय है? ये कौन सा न्याय है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह अन्याय इसलिए किया जा रहा है कि हमारा रेल कोई अडानी ले ले, हमारा एरोप्लेन कोई बिजनेसमैन ले ले। सोचो, हमारी अस्मिता पर चोट करके, हमारी अस्मिता के नष्ट को धर्म सुनिश्चित करके कोई अडानी रेल ले जा रहा है, कोई LIC ले जा रहा है, कोई भेल ले जा रहा है, कोई जेल ले जा रहा है। एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये सुनिश्चित कर देंगे कि हमारे जमीनों पर हमारी अधिकार नहीं, हमारी स्त्री पर हमारा अधिकार नहीं, हमारे पुत्र पर हमारा अधिकार नहीं है। वास्तव में ये हमारे अस्तित्व के समाप्त करने की जो विशिष्टता प्रकट कर रहे हैं वो दिखाई पड़ रहा है। सोचो, जिन जमीनों को ये रजिस्ट्री देते हैं उसमें लिखा रहता है जमीन का प्रकार आवासी, भारत सरकार का मुहर लगता है, ठप्पा लगता है, रजिस्ट्री देते हैं और रजिस्ट्री देने से पहले हमसे 50 लाख ले लेते हैं। 50 लाख है डाकू, हमसे 50 लाख ले लेते हैं और उसी जमीन पर हम घर बनाते हैं तो इन्हीं के चेले विकास प्राधिकरण वाले आकर कहते हैं तुम घर नहीं बना सकते हैं, ग्रीन जोन में। तो जब तुम 50 लाख रुपया हमसे ले रहे थे डकैतों ठगो, जब तुम हमसे 50 लाख ले रहे थे तब तुमने संविधान के धर्म के बारे में नहीं सोचा? तब तुमने नहीं सोचा कि तुम क्या कर रहे हो डकैतों? तो आज जब हमारा 50 लाख लुट गया और हम बेकार हो गए, हमें लकवा मार गया, तो हमारी मेहरारू जाएगी ना किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ाने, तो वहां का मैनेजर कहेगा ठकुराइन, हे राजपूताइन, आप बड़ी मस्त हो, और हमारी मेहरारू को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और वो हमसे आकर कहेगी कि आज वहां का मैनेजर कह रहा था ठकुराइन आप बड़ी मस्त हो, तो हमें भी सुनकर बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये हमारे ठकुराइन को बेइज्जत करना चाहते हैं, ये हमारे राजपूताइन को बेइज्जत करना चाहते हैं, और वही इज्जत लूटने के लिए आज हमसे कहते हैं हम पाकिस्तानी। सोचो, हमारी मेहरारू की अस्मिता लूटने के लिए, हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए तुम हमें पाकिस्तानी, हमें बांग्लादेशी कह रहे हो। दल्लो, ये देश तुमसे नहीं है। भड़ुओं, ये देश तुमसे नहीं है, ये देश हमारे जैसे नौजवानों की वजह से है। हमने हजारों हजार लड़कों को पढ़ाकर इस लायक बनाया जो आज कहीं IAS है, PCS है, शिक्षक है, तब इस राष्ट्र का निर्माण हुआ है। हम किसान हैं, अपनी मेहनत से, परिश्रम से खेत जोतकर अन्न उपजाते हैं, तब तुम खाते हो, तब ये स्वराष्ट्र है। जब राष्ट्र के अस्मिता की बात आती है तो हमारे बच्चे सीमा पर लड़ते हैं, तब ये देश सुनिश्चित होता है। भ्रष्टाचारियों, दल्लों, तुम हमारी अस्मिता सुनिश्चित करोगे, तुम सुनिश्चित करोगे कौन बांग्लादेशी कौन पाकिस्तानी। भड़ुओं, सुन लो, भगवान विष्णु का धर्म, नारायण का धर्म, इस शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद की औकात नहीं है कि पलट दें। समदर्शिता पहले भी था, समदर्शिता आज भी है, समदर्शिता कल भी रहेगा, और इस समदर्शिता को नष्ट करने वाले भ्रष्टाचारी जमीन दोज हो जाएंगे। समदर्शिता को नष्ट करने वाले, चेष्टा करने वाले आचार्य, शंकराचार्य, भद्राचार्य, ये सब के सब मिट्टी में मिल जाएंगे। वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा जब भगवान विष्णु का धर्म सूत्र स्थापित होगा। वो दिन भी आएगा जब हम यज्ञ से पहले, ज्ञान यज्ञ से पहले सुनिश्चित करेंगे कि विधि पूर्वक क्या है। वो दिन भी आएगा जब हम समदर्शिता के सूत्रों से बढ़ेंगे आगे, और हर हिंदुस्तानी को उतना ही सम्मान देंगे जितनी उसकी योग्यता होगी। जन्म से भेद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और तब पितृयज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा हर कोई करेगा।
और जिस दिन पितृयज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा होने लगेगी, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा, भगवान विष्णु के धर्म की प्रतिष्ठा होने लगेगी, उस दिन कोई दल्ला, कोई भड़ुआ हमें तहसील में, कचहरी में, थानों में, दफ्तरों में लूट नहीं पाएगा। एक गारंटी है जगत गुरु केशव महाराज की, जगत गुरु केशव महाराज की। और याद रखना, हम मिट भी गए, मर भी गए, तो ये अलगार जो जगत गुरु केशव महाराज के मुख से आज प्रकट है, ये कभी नहीं मरेगा। याद रखना, युग युगांतर तक जिंदा रहेगा। और यही सनातन धर्म भगवान विष्णु का धर्म सूत्र बनकर हमारे और चंद्रशेखर रावण के बीच में, हमारे और स्वामी प्रसाद मौर्य, सुश्री मायावती के दिलों में हमारे लिए प्रेम पैदा करेगा, हमारे लिए अनुराग पैदा करेगा। हम एकजुट होकर ऐसे सशक्त भारत का निर्माण करेंगे कि हमारे सनातन धर्म सूत्र का मुरीद होगा इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और लंदन। स्थिति ये होगी कि धरती के कोने कोने से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनाई पड़ेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनाई पड़ेगा। मिट जाएंगे सनातन को मिटाने वाले। इस धरती पर अगर चलेगा तो सनातन धर्म सूत्र चलेगा, भगवान विष्णु का धर्म सूत्र चलेगा। नहीं चलेगा पाखंडियों का पाखंड, नहीं चलेगा भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार। यलगार है जगत गुरु केशव महाराज का। और चुनौती भी, जो उखाड़ना हो उखाड़ो। हम भगवान विष्णु के धर्म के साथ तटस्थ हैं, तटस्थ थे और तटस्थ रहेंगे। ये है क्षत्रित्व, ये है क्षत्रित्व। अगर तुम्हें सामना करना हो तो करो, नहीं तो हटो। हम विष्णु भगवान के भक्त हैं और इस धर्म को आगे ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे।